अब मैं बोलती हूँ। अब मैं बोलूं। डायनामाइट डायनामाइट, पावर हाउस पावर हाउस। जब आप लोग नारे लगा रही थी ना, तो मुझे लग रहा था मैं उधर आके बैठ जाऊं और मैं भी नारे लगाऊं। अब मैं बोलती हूँ। अब मैं बोलूं। डायनामाइट डायनामाइट, पावर हाउस पावर हाउस। जब आप लोग नारे लगा रही थी ना, तो मुझे लग रहा था मैं उधर आके बैठ जाऊं और मैं भी नारे लगाऊं। सच में आज इस मंच पे आके दिल से इतनी खुशी हो रही है। और जब शालिनी बोल रही थी ना, तो मुझे 30 साल पहले की रेखा याद आ रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बोल रही हूँ वो बात अलग है, मैं इतना अच्छा नहीं बोलती थी, पर विद्यार्थी परिषद का ये मंच मेरे लिए बहुत सम्माननीय है। एक साधारण सा परिवार, बिल्कुल साधारण सा, जिसकी बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आगे बढ़ के संस्था से जुड़ के काम करता हो। और कैसे 1993 के कॉलेज में मैं संगठन से जुड़ी और फिर जुड़ती चली गई। आज भी मुझे अपनी छात्रा प्रमुख याद आती है। ऐसा लगता था कोई क्लास की मॉनिटर है, श्वेता कौल। और वो बहुत प्यार करती थी सब छात्राओं को, सहेली बना करके घर में परमिशन लेनी होती थी तो उनको लेके आते थे, मेरी मम्मी से बात कर लो। मोनिका कक्कड़ थी, अब अरोड़ा हो गई हैं, जिन्होंने हाथ पकड़ के, जिनको हर कार्यक्रम में लेके जाना। ऐसा लगता था धरने में जा रहे हैं, प्रदर्शन में जा रहे हैं, घर आके क्या बोलेंगे। पर जब वहाँ जाते थे तो लगता था कि नहीं, अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं, करना चाहिए। डांट भी खाते थे घर में, ये भी देख लेते थे कि टीवी पे फोटो ना आए, पर फिर अगले दिन जाकर के लगता था कि नहीं, करना है, अच्छा कॉज है। और चलते 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 जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव एबीवीपी ने मुझे लड़ाया, पहली बार 1995 में नाम चला डूसू चुनाव लड़ाना है। मैं दौलत राम कॉलेज में थी और कॉलेज डूसू एफिलेटेड नहीं था, तो क्या भी डूसू लड़ाना है, क्या करना चाहिए। तो संगठन ने तय किया माइग्रेशन कराओ, तो सत्यवती कॉलेज में एडमिशन करा दिया। अगले दिन अनाउंसमेंट हुई तो मेरा नाम ही नहीं आया। तो पार्टी ने सोचा कि भाई ये बेचारी बड़ी वो होगी, परेशान होगी, नाराज होगी। मैं कहा नहीं, वो सारी चीज़ें ठीक है, मेरा वापस कॉलेज में एडमिशन कराओ। मैं सत्यवती में नहीं जाऊंगी। पर अगले साल अपने आप से मुझे दोबारा जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ाया, फिर अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। और इतना मैं आपको कह सकती हूँ, आज मेरी देश के कोने कोने से आई इन युवा छात्राओं को इससे बढ़िया मैनेजमेंट का कॉलेज कोई नहीं हो सकता। जीवन की जो ट्रेनिंग यहाँ मिलेगी वो आपको बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगी, जो आपको देश के साथ भी जोड़ता है, समाज के साथ भी जोड़ता है, और एक एक बारीकी आपके जीवन भर साथ निभाने वाली वो गुणों को आपके अंदर लेके आता है। आज जब दीप प्रज्वलन हो रहा था तो मैं सोच रही थी, देखो कहाँ पीछे से दीप पकड़ाने से लेकर के आगे दीप जलाने तक की यात्रा चली। और वो जो ट्रेनिंग मेरे अंदर आई, मैं आज भी किसी संगठन के मंच पे होती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ
ये बत्ती ठीक से लगाओ, इसके ऊपर कपूर लगाओ, इसको दीप प्रज्वलन ऐसे करना है, ये माला ठीक करो, मूर्ति सही से लगाओ। एक एक चीज इतना जबरदस्त तैयार किया गया कि आज 5 लोगों का कार्यक्रम हो या 5 लाख का हो, अकेले दम पे खड़े होकर के मैनेज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के नाते सम्मान मिलेगा ऐसा कभी नहीं सोचा था, पर हां, कदम कदम पे मेहनत को रिवार्ड मिलता गया। जितनी ज़्यादा मेहनत करी, जितनी ज़्यादा निष्ठा से काम किया, हर पल उसको सम्मान मिला। मुझे लगा कि मैं ऐसे संगठन के साथ जुड़ी हूँ जो मेरी केयर करता है, जिसके लिए मैं परिवार हूँ, जिसके लिए मैं बहन हूँ। हर कदम पे मुझे संभालना, हर कदम पे मुझे बढ़ाना, वो काम यदि किया तो विद्यार्थी परिषद ने शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी ने उससे आगे किया। मंच पे बैठे बैठे मुझे वो सारे क्षण याद आ रहे थे जो मैंने यहाँ गुजारे। लगता था कि क्यों करना है। बड़े बड़े शब्द जो यहाँ बोलते हैं ना हमारे संगठन महामंत्री जी, आशीष चौहान जी, मनु दीदी, समझ में नहीं आते थे उस समय, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। बहुत हैवी हैवी शब्द ममता जी, उसका मतलब आज समझ में आता, तब नहीं आता था जब मैं इतनी थी। पर वो अंदर से वो भावना देश के लिए जगती गई, कुछ करना है, कुछ तो करना है। और वो करते करते मुझे तब खुशी हुई जब मैं निगम पार्षद बनी, जब मैं विधानसभा का लड़ी। हजारों लोग जब मुझे मिलते थे, उनकी छोटी भी समस्या का मैं समाधान करती थी तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी, और बड़ी समस्या का समाधान करती थी तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि आज मैं मंच के इस तरफ बैठ के देश की, समाज की और लोगों की मदद कर पा रही हूँ। और ये सच मानिए, कोई भी फील्ड जो है इम्पॉसिबल नहीं है। आई एम पॉसिबल। आप कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी, यदि आपने तय कर लिया। अभी परसों मैंने महिला पत्रकारों के साथ में एक वार्ता रखी। उस वार्ता में एक अनमैरिड पत्रकार जो संघर्षशील है, काम कर रही है, कह रही है कि जब मैंने बताया कि मेरी मम्मी भी कहती थी कि भाई ये नहीं करना, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, शादी करो, आगे बढ़ो, तो उसने, रिपोर्टर ने कहा, बड़े अच्छे चैनल में काम कर रही है, कि जी ये कैसे होगा, मुझे भी ऐसे ही बोला जाता है कि क्यों जा रही हो, ऐसे नहीं करना, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। तो मैंने उसे कहा, वो कहती है, उसने प्रश्न क्या किया, मम्मी पापा को कैसे मनाना चाहिए। मैं कहा मम्मी पापा किसी के नहीं मानते भाई, सब एक जैसे होते हैं, क्योंकि उनको आपकी चिंता है, वो आपके लिए सोचते हैं। पर हाँ, जब आप सही रास्ते पे हो तो आप उन्हें कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। आज जो समाज है, पहले हम बेटी बचाओ की बात करते थे, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ गए तो बेटी पढ़ाओ की बात होने लगी, और आज बेटी बढ़ाओ के कंसेप्ट पे हम आ चुके हैं। भारत ने इतनी प्रगति कर ली है, और बेटी को सम्मान के साथ बढ़ाने के लिए आज अधिकतम माता पिता तैयार है, और बाकियों को हमें तैयार करना है। मैं आप लोगों के बारे में इतना कह सकती हूं कि तुम तो दरिया हो, तुम तो दरिया हो, अपना हुनर जानती हो, जिस और निकल जाओगी रास्ता बना ही लोगी। और जो पहली शुरुआत आपने की अपने इस कॉलेज जीवन में विद्यार्थी परिषद से, मैं उदाहरण हूं कि आपने बिल्कुल सही शुरुआत की है। आज यदि सुदूर भारत के कोने कोने से आप निकल के आज इस दिल्ली जैसे महानगर में, देश की राजधानी में बैठी हैं, तो आप मान लीजिए कि आप भविष्य की अगली सीढ़ी चढ़ चुकी हैं।